बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज है 6.3। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। कुछ जो हैं वो मैंने ये शेयर किए हुए हैं कि कौन कौन से आपने एक्सरसाइजेस करनी है। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो थे जो वहाँ पर नहीं थे वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं। और हमने डिटेल में जो है वो लास्ट टाइम ये पढ़ा कि जैसे ही आप अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स की और तो उसमें ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट होती है, और तो उस वक्त आपने परम्यूटेशन करना है। और यहाँ पे रेपिटिशन वगैरह नहीं है, डिस्टिंक्ट है हर एक अरेंजमेंट। यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ABCDEFG कंटेन द स्ट्रिंग BCD। तो देखें ये सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं, कोई चीज़ रेपिटिशन नहीं है। तो आपने ये सॉल्व करना है। तो आप देखें कि ये सबसे पहले आप देखें कि ये अरेंजमेंट है। अब ये जो स्ट्रिंग है ना BCD, ये इकट्ठी आएगी। तो इसमें ये डिटेल में तो हमने क्वेश्चन एक किया था लास्ट टाइम भी, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को डायरेक्टली लिखूंगा। आप देखेंगे आपके पास टोटल नंबर जो है वो 7 है, और BCD जो है ये हमेशा इकट्ठे आएंगे। तो इट मीन कि आप ये समझें कि आपने जब भी अरेंज करना है नंबर्स को, तो उसमें BC और D वाली जो स्ट्रिंग है ये इकट्ठी आएगी। इसने हमेशा एक ही इकट्ठे आना है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास सपोज के ये बॉक्सेस हैं इस तरह से, और ये BCD हमेशा इकट्ठे आएगा। बाकी जो है वो किसी भी जगह A इधर आ सकता है। यहाँ पर टोटल जो है वो आपके पास 7 है। तो ये से कि ई है, ये एफ है, और ये जी है। तो ये एक अरेंजमेंट ये है। इस अरेंजमेंट में आप देखें BCD इकट्ठा आ रहा है, तो ये BCD की पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। तो असल में आप क्या कर रहे हैं, आप 5 नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। अगर ये BCD जो है इसको अगर हम एक ही लेटर कंसिडर करें, क्योंकि इसने जहाँ भी आना है इकट्ठे आना है, तो असल में आप 5 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 है। और हाँ, जो उसमें से आपने परम्यूटेशन करनी है 4 की, तो ये R परम्यूटेशन है। तो आप इसका अगर आंसर निकालें तो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 5 - 4, तो ये 1 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो 120 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो रिमेंबर कि जो PNR है, जब आप R परम्यूटेशन करते हैं n ऑब्जेक्ट्स में, R परम्यूटेशन का मतलब कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से R एलिमेंट्स की आप अरेंजमेंट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है n - R फैक्टोरियल। तो इट मीन के ये पहली स्ट्रिंग का ये आंसर आएगा। अब दूसरी स्ट्रिंग जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि 4 जो है नंबर्स वो इकट्ठे आएंगे। उसी तरह बिल्कुल सेम वे से कि एक जो बॉक्स है उसमें ये इकट्ठे आएंगे CFGA, और बाकी जो नंबर्स हैं टोटल आपके पास 7 हैं। तो बाकी जो नंबर हैं जो रिमेनिंग है वो B है, और C है, और इसी तरह D है। तो अब आपने असल में अरेंजमेंट करनी है 4 नंबर्स की। तो टोटल जो है उसी तरीके से आपके पास नंबर्स जो हैं वो अ, अ, 4 नंबर्स हैं, और इसी इट मीन के n की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है। ठीक है। तो आपने उसमें से 3 जो है, तो 3 परम्यूटेशन, तो ये नंबर जो है ये किसी भी जगह पर आ सकता है अरेंजमेंट में। ये इधर आ सकता है, ये B पहले जा सकता है, किसी B परम्यूटेशन में आप इसे लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये 4 नंबर्स हैं, जैसे ये ऐसे ABCD है। तो इनको आपने अरेंज करना है। तो पहली पोजीशन पे A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है। तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। तो दूसरे नंबर पे 3 पॉसिबिलिटीज है सेकंड लेटर की। तो ये टोटल जो है ये 4 फैक्टर बिल्कुल ये वैसे ही। अब ये CFGA एक नंबर कंसिडर, एक लेटर कंसिडर होगा।
तो ये दिस आंसर विल बी दिस, और ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो सी पार्ट है इसमें अब दो स्ट्रिंग है, तो अगेन अब दो फिक्स हैं, बी ए वाली स्ट्रिंग इकट्ठी आएगी और जी एफ वाली स्ट्रिंग इकट्ठी आएगी, कहीं पर भी ये आ सकती है। तो बाकी फिर कितने आपके पास आ गए? 3। ठीक है, तो ए बी जी है, तो बाकी जो है वो सी है, डी है, ई है। तो ये तो असल में आप कितने नंबर्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं? 5 नंबर्स। तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? और दो बॉक्स, इन दो की आपने अरेंजमेंट करनी है, तो 2 नंबर्स की, तो टोटल कितने हैं आपके पास? अब लेटर कितने बन चुके हैं? 5, उनमें से दो की अरेंजमेंट करनी है, तो वो कितने? 5 तो अगेन आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो है वो इसका आंसर निकालें। तो सॉरी, ये P4, ये 4, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि आपने ए बी सी और डी ई जो है उसको, जी, तो ये जो डी डी पार्ट है इसमें अब कह रहे हैं कि अब आपने स्ट्रिंग जो बनानी है उसमें ए बी सी जो है और डी ई जो है वो इकट्ठे आना चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि आपके पास जो स्ट्रिंग होगी उसमें अब आपके पास टोटल जो लेटर है वो 7, वो ये 3 तो इकट्ठे आएंगे और ये 2 इकट्ठे आएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास असल में आप 4 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 एलिमेंट मीन के अब आपके पास जो आंसर है तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और सिमिलरली जो ई पार्ट है, ये प्रीवियस भी जो सी पार्ट था इसमें भी ये 5 फैक्टोरियल है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है जो अरेंजमेंट है, ये अब आपके पास 5 नंबर है, तो 5 लेटर्स को अरेंज करना है आपने। तो 5 लेटर को अरेंज करने के लिए आपकी चॉइस कितनी होगी? 5 मतलब पहली पोजीशन पे आप बी ए आ सकता है, इकट्ठा आएगा, जी एफ आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई। तो पहली पोजीशन पे 5 चॉइसेस, और दूसरी पोजीशन पे 4 रह जाएंगी, तीसरी पे 3, फिर चौथी पे 2, और लास्ट में 1। तो बाई लॉ ऑफ प्रोडक्ट ये 5 × 4 × 3 × 2 ×1, और ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये डी है, ई पार्ट में भी अब जो है ये सिचुएशन ऐसे है कि अब ए बी सी जो है वो इकट्ठे आएंगे। इसी तरह से सी डी और ई जो है ये भी इकट्ठे आएंगे। तो जो हमारे पास बाकी जो लेटर्स हैं ए बी सी सी डी ई, ये इधर इस तरह से अ, और पीछे जो है हमारे पास एक नंबर जो है अ, अब दो, क्योंकि ए बी सी और सी डी ई ये असल में इकट्ठे ही हैं, तो ये एक ही नंबर जो है वो कंसीडर होगा, ए बी सी सी डी ई और ये एफ जी। तो ये असल में ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब ये सारे नंबर इकट्ठे लिखे होंगे, ए बी सी डी और ई, तभी ये पॉसिबल है कि ए बी सी और सी डी ई इकट्ठे आए। तो इसका मतलब ये 5 वर्ड इकट्ठे आएंगे। ठीक है, तो ये कंसेक्टिव होने चाहिए, और बाकी जो 2 नंबर हैं वो कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं आप उनको। अगर तो इसका मतलब अब 3 लेटर्स की आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ए बी सी डी ई जहां पर भी आएंगे इकट्ठे आएंगे। तो पहली पोजीशन पे एफ आ सकता है, जी आ सकता है, या ये स्ट्रिंग आ सकती है। तो इट मीन के पहली पोजीशन पे ये 3 चॉइसेस हैं, दूसरी पोजीशन पे 2, तो फिर बाई परम्यूटेशन जो है ये 3 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि ये कह रहा है कि बी सी ए और बी ई डी ये इकट्ठे आने चाहिए। तो आप देखें कि बी के बाद
तो इस ये भी रिक्वायरमेंट है कि बी के बाद सी भी आए और ई, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ऐसी कोई जो है वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर फिर आंसर 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, तो आपने परम्यूटेशन सिर्फ ये देखना है कि जो पॉसिबल अरेंजमेंट है उसको, वो चॉइसेस को आप रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग जो है वो एक ही दफा काउंट होगी। तो इसी तरह से एक और मिलता क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर 8 men एंड 5 women to stand in a line so that no woman is next to each other। अब ये थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल है, स्ट्रेट अवे काउंटिंग नहीं होगी। तो आपने पहले ये देखना है कि कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे कि क्या कह रहा है। तो 8 men है और 5 women है, इनको एक लाइन में आपने खड़ा करना है। और कंडीशन ये है कि जो वुमेन है वो इकट्ठी खड़ी नहीं होंगी, कोई दो वुमेन इकट्ठी खड़ी नहीं होंगी। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले मेन जो है उनको आप स्टैंड करते हैं जी। 8 पहले आपने लाइन में क्या किया, मेन जो है उनको एक लाइन में उनकी अरेंजमेंट कर ली। तो जी आप इस लाइन इस तरह से, तो टोटल कितने मेन है, वो 8 है। ठीक है। अब ये जो 8 लोग हैं इनको, तो पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले तो आपने ये जो मेन है इनको अरेंज कर रहे हैं। तो अब देखें, टोटल 8 लोग हैं, इनको आपने लाइन में खड़ा करना है। तो सबसे पहले आप उनको एक लाइन में खड़ा करें, तो कितनी चॉइसेस हैं। अब जाहिर है पहली पोजीशन, अब ये अरेंजमेंट है, अब किसी भी तरीके से वो अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो और उसके बाद जो वुमेन्स हैं उनको आपने प्लेस करना है। वुमेन कहाँ पे प्लेस हो सकती है, इनके दरमियान, कहीं कहीं पर भी, ठीक है। वो इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकती है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि आप जो है लोगों को, मेंस जो हैं, जो आदमी हैं, उनको आप लाइन में खड़ा करें और आइडेंटिफाई करें कि वुमेन्स कहाँ पर स्टैंड करेंगी। तो पहले जो है आपने आइडेंटिफाई करें, ठीक है। प्लेस द मैन एंड आइडेंटिफाई द गैप्स फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए ये मेन जो है इनको आप प्लेस करना है, तो इनको कितने वे से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए टोटल 8 लोग हैं, तो वो फिर कितने वेज होंगे, 8 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। तो दीज आर द वेज, ठीक है। तो ये अरेंज द मैन, आपने अरेंज किया मेंस को, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वे से। उसके बाद आपने क्या किया, उनके दरमियान आइडेंटिफाई किया गैप, कि विमेंस को कहाँ पर आप प्लेस करेंगे। तो वो इनमें से किसी भी जगह पे वो आप उन्हें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इकट्ठी नहीं आएंगी। तो इस मीन के ये कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसका मतलब है कि वुमेन जो है आप इनमें से किसी जगह भी प्लेस कर सकते हैं। तो असल में आपने यहाँ पर 9 प्लेसेस में से 5 की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो इट मीन वी नीड टू चूज
5 वुमेन फ्रॉम 9 गैप्स। तो ये टोटल गैप्स हमारे पास कितने थे? ये 9। इनमें से किसी भी 5 जगहों पे आपने इन्हें प्लेस कर सकते हैं। तो बाई कॉम्बिनेशन फिर इसका आंसर क्या होगा? 9 कॉम्बिनेशन 5। तो ये हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अब ये जो वुमेन्स हैं उनकी अरेंजमेंट भी है, देखिए ना। ये तो हमने क्या किया कि ये हमने ये कहा कि ये जो 5 वुमेन्स हैं इनको आपने प्लेस करना है, उनको प्लेस करने की चॉइसेस इतनी है। अब अब उनकी ऑर्डरिंग भी है कि विमेन नंबर 1 जो है उसे आप एक जगह पे पुट कर सकते हैं। फिर उससे सपोज कि आपने एक सिलेक्शन ये है कि विमेन 1 जो है इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है, इसे 2 को कर दिया है, से कि इधर एक 3 है, इधर 4 है। तो ये एक जो है जब हम कहते हैं चूज करना, तो एक तरीके से हमने ये चूज किया है। ठीक। लेकिन जब आपने इसे चूज किया तो ये अब आपने प्लेस चूज कर ली। इस जैसी कितनी प्लेस आप चूज कर सकते हैं? 9 कॉम्बिनेशन 5। और हर प्लेस के कॉरिस्पॉन्डिंग आप देखें कि विमेंस की अरेंजमेंट भी है। तो अगर इधर इधर 1 भी अब ये आपने प्लेसेस चूज, ये हमें क्या बता रहा है कि सिर्फ प्लेसेस चूज करनी है। तो ये प्लेस चूज कर लिया। अब इन प्लेस पे विमेंस की अरेंजमेंट जो है वो 5 फैक्टोरियल वे से हो सकती है। इधर 1 भी वुमेन आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 4 5, इसी तरह यहाँ पर। तो इट मीन के उसके बाद आपने थर्ड स्टेप जो है उसमें आपने ये देखना है कि अरेंज करना है वुमेन को, अरेंज दी वुमेन इन द चूजन गैप। तो वो कितने वे से हो सकता है? ये फिर 5 फैक्टोरियल वे से। तो द नंबर ऑफ वेज क्या है टू अरेंज द वुमेन इन द चोजन गैप इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हुआ। सबसे पहले मेंस को अरेंज किया गया है, फिर उन हमने गैप आइडेंटिफाई किए जहां पे वुमेन्स को अरेंज करना है, फिर वुमेन की प्लेसमेंट देखी है कि वो उन टोटल 9 गैप्स थे उनमें से 5 जगहों पे आप उन्हें प्लेस कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में आपने देखा कि अब वुमेन्स की अरेंजमेंट भी है। तो भाई लॉ ऑफ प्रोडक्ट जो है, आप हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा कि 5 फैक्टोरियल × 9 चूज 5 × 8 फैक्टोरियल। तो ये फिर इसका ये टोटल अरेंजमेंट जो है वो ये हो जाएगी। तो इसी तरह एक और जो क्वेश्चन है, ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 है। ये मैं वो वाले क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस जो नोट्स थे उनमें मौजूद थे लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं था। तो ये क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग कंटेन एग्जैक्टली 8 zeros and 10 ones if every zero must be immediately followed by 1। ठीक। तो अगेन बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझें कि अब आपके पास आपने एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें 0 और 1 होते हैं। उस स्ट्रिंग में कंडीशन ये है कि उसमें 0 और 1 आएंगे, और उसमें 0 और 1 जो है वो 8 दफा 0 आएगी और 10 दफा 1 आएगा। और कंडीशन ये है कि 0 के फौरन बाद 1 आना चाहिए। तो अब देखिए, ये मैंने ये प्लेस कर दिया, ये समझे कि ये बॉक्स है। तो ये 0 के बाद 1 प्लेस होगा। ठीक है। ये स्ट्रिंग में बना रहा हूँ। अब
इसके बाद फिर ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो के बाद जैसे ये अब वन इधर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर मैं इधर वन लिखूं, तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करें, तो हर जीरो के बाद आपको एक वन कम से कम आएगा। एक से ज्यादा भी हो सकते, वन पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जीरो के बाद वन जरूर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये देखें। तो दिस इज, तो इट मीन कि आप पहले जीरो प्लेस कर रहे हैं। अब ये देखें, ये जीरो, जीरो, ये मैंने 8 जीरो जो है ये प्लेस कर दी। ठीक है, अब इनके दरमियान एक वन तो जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पर वन ये वन लाजमी है, कंडीशन ये है कि हर जीरो के बाद वन जरूर आएगा। ठीक है, इधर भी वन आ सकता है, अब वन इधर भी आ सकता है। तो अब 8 जीरोज है और 10 जो है वो वंस है। तो ये अगर मैं ये वाला वन जो है वो खत्म कर दूं, तो ये हमें गारंटी है कि ये जो है, अब ये 8 जीरो की अरेंजमेंट होगी। अब यहाँ पे देखें 8 वंस भी हैं। ठीक, अब हमने 2 वंस को अरेंज करना है, वो 2 वन जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ये यहाँ पर भी आ सकते हैं, दोनों यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है एक इधर आए एक इधर आए। तो आप अगर देखें कि ये हमारे पास असल में ये गैप्स हैं, जिन गैप्स में हमने वन को प्लेस करना है, तो अगेन उसी तरह से पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं गैप, तो ये गैप्स हैं। ठीक है, ये गैप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन गैप्स में आपने ये जो वन है इनको आपने प्लेस करना है। और आप देखें कि अ, हर एक में कम से कम एक जरूर वन मौजूद है, तो एक मौजूद है ऑलरेडी। अब पीछे कितने बचे वन? पीछे 2 वन बचे। अ, तो वो जो 2 वंस है वो दोनों इधर भी आ सकते हैं, वो दोनों इधर भी आ सकते हैं, दोनों इधर भी आ, तो टोटल जो है वो हमारे पास ये 9 गैप्स हैं। इनमें जब भी आप दो की सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो ये बिट स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये 9 कॉम्बिनेशन 2, तो C9 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखिए, आपने पहले प्लेस कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने जीरोस को प्लेस किया, तो हमारे पास 8 जीरो है। अब आपने वंस को, हर जीरो के बाद एक वन आएगी, इसका मतलब आपने 8 जीरो और 8 वंस प्लेस कर लिए। अब आपके पास कंडीशन ये थी कि टोटल 10 वंस है, तो 2 वंस बचे हैं, आपने वो प्लेस करना है। अब वो कहाँ प्लेस करने हैं, उसके लिए पहले आपने गैप तलाश करना है। तो हमने गैप देखे कि हमारे पास टोटल गैप्स जो है वो 9 है, वो वंस इन्हीं जगह पर प्लेस होंगे। कितने करने हैं? 2 करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस मर्जी ऑर्डर में, इसलिए यहाँ पर कम्बिनेशन आता है। तो ये 9 कॉम्बिनेशन 2। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व नहीं थे, तो ये मैंने आप ये कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग फिर पूछिएगा, कोई और क्वेश्चन अगर आपसे ना हो रहा हो तो वो भी आप बताइएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।